सबसे पहले सारी बात छोड़ के रागनी जो बंधार गंडासे की रख दे। और सुनिए, नौजवानों ने तो मजा आ गया बात में, एक दो बड़े बुजुर्ग भी हंसे, लेकिन मेरी अपनी दिलो तमन्ना तो ये है, अगर आप मेरी बात से सहमत हो जाओ विद्वान श्रोताओं, गायक वही होता है जो समाज में सामाजिक बात भी करे। मानता हूं परिवर्तन प्रकृति का नियम, और खासकर वो श्रोता जो आते के साथ 3-4 पर्ची में पकड़ा के एक ही रागनी थी। आराम से गुरुजी, यार अनिल तुम देख लिया करो, तुम अपने सिस्टम थोड़ा जो उस समय कम कर लिया करो जिस समय वार्ता हो। जो 3-4 साथी पर्ची दे के गए थे और उन सबकी एक ही डिमांड आई थी कि चाहे और कोई रागनी मैं सुनाऊं, पर एक धार्मिक रागनी बुजुर्ग थे कि हमें राजा हरिश्चंद्र के किस्से की जरूर सुनाना। सुना दो दोनों मिल के। मेहरबानों, ये बहुत गमगीन बात, ऐतिहासिक, और खासकर अपने युवा साथियों से ये विनती करना चाहता हूं, एक लायक माँ बाप की लायक संतान वही होती है दोस्तों जो बुजुर्गों का अनुसरण करे, जो अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए रास्तों पर चले, उनका अनुसरण करे। वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो अपनी मान मर्यादा, अपनी इज्जत और अपना धर्म बचाने की खातिर अपने बेटे को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, और जब जरूरत पड़ी तो अपने शरीर को भी बेच दिया। मेहरबानों, कालिया भंगी के यहां गुजारा करते थे। जब कमजोर स्थिति राजा हरिश्चंद्र की हो गई तो उनकी ड्यूटी शमशान भूमि में लगा दी। एक घटना घटती है विषम परिस्थितियों में कि जिस ब्राह्मणी के घर रहते थे रोहतास कंवर और रानी तारा, उसने रोहतास कंवर को बाग में फूल लेने के लिए भेज दिया, और वहां पे जहरीले नाग ने, जो मुनि विश्वामित्र की माया है, डंक मार दिया रोहतास को। मेहरबानों, धराशाही हो जाता है। जब तारा को पता लगा, काफी रोना धोना किया, विलाप किया, और अपने बेटे की लाश को कंधे पे उठा के शमशान भूमि में चली जाती। रोहतास कंवर के लिए अर्थी चिता बना के तैयार कर देती है। रोहतास कंवर के शव को रख दिया, और दोस्तों जैसे ही अग्नि प्रकट करने की कोशिश की, उसी वक्त एक जल्लाद के रूप में पहरा लगा रहे वो राजा हरिश्चंद्र बिना सोचे बिचारे उस चिता को ठोकर मार देता है। मेहरबान धमकाने लगता है, कहने लगता है, ए औरत, मरघट का कर चुकाए बगैर तूने मुर्दा फूकने की कोशिश कैसे की? पहले बोल पे ही अपने पति की आवाज को पहचान जाती है। और मेहरबानों, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, सारा हवाला इस रागनी में सुनिए। रानी और राजा के क्या सवाल जवाब होते हैं, सुनिएगा। हे औरत, तुम इतनी रात्रि गए इस शमशान भूमि में आई हो। देवी, क्या तेरा पति नहीं है जो तू स्वयं एक छोटे से मृतक बालक को लेकर के यहां आई है? और अगर तू इसकी मां है तो क्या तुझे यह पता नहीं था कि इस शमशान भूमि के ये नियम है कि चाहे कोई राजा हो या रंग फकीर हो, यहां जब तक कोई 1.25 रुपए और मुर्दे का कफन अदा नहीं कर देता, तब तक किसी की चिता को अग्नि नहीं दी जा सकती। बोलिए। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी शमशान भूमि के कुछ नियम या कोई कानून कायदे हैं। मुझे तो इतना पता है कि आज मेरा बेटा मर गया, मेरी कोख उजड़ गई, मेरी गोदी सोनी हो गई। हम पूछ रहे हो कि क्या तुम्हारा पति नहीं है? पति भी था, और
लेकिन वक्त ने दोनों ही मुझसे दूर कर दिए। वक्त आज फिर मेरे साथ एक ऐसा खेल खेल रहा कि तुम जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो शमशान भूमि में लाश फूकने के लिए आई वो कोई गैर नहीं, तुम्हारी अपनी पत्नी है। और जो शमशान भूमि में लाश देख रहे वो भी किसी गैर की नहीं, तुम्हारा अपना ही बेटा रोहतास है। ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या वाकई मेरा अंत समय आ गया है? क्या मेरे दुख सुख की साझीदार मेरे सामने खड़ी है? और क्या मेरे इकलौते बेटे की लाश, क्या मेरे इकलौते बेटे की लाश इस चिता में ऐसा घोर और भयानक दृश्य देखने से तो ये बेहतर था कि मेरी आंखें फूट जाए, मुझे मृत्यु आ जाए। ए मृत्यु के देवता, अगर तू मेरी आवाज सुनता हो तो तनिक सुन। अगर जब मैं ख्वाब का आलम ले रहा हूं तो कोई बात नहीं, और अगर ये साक्षात्कार में सत्य है कि ये मेरा ही बेटा है, तो यार मृत्यु के देवता तुम मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो। मैं ये अपार दुख नहीं सह सकता। रानी तारा, ये सब कैसे हो गया? आखिरकार किस निर्दयी की नजर मेरे बेटे को खा गई? आखिरकार कैसे मेरे बेटे की मृत्यु हुई, मुझे बताओ। महाराज, आज होली का त्योहार सबके घरों में बड़ी हंसी खुशी से त्योहार मन रहा, और होली के त्योहार के लिए जिस घर में हम रह रहे हैं, मेरी मालकिन ने कहा कि तेरे बेटे को कहो बाग में से फूल ला कर दे। आज होली का त्योहार है, पूजा के लिए फूल चाहिए। मेरा बेटा फूल लेने के लिए गया, लेकिन गया तो सही, वहां से वापस नहीं आया। बाग में एक सर्प के खाने से अगर किसी इंसान की मृत्यु हो तो वो तो अधोगति को प्राप्त होता है। क्या मेरी तकदीर इतनी रूठ गई है? और अगर मेरी तकदीर इतनी रूठ गई है कि आज एक बाप अपने बेटे की अर्थी को कंधा देने के लिए मजबूर है और वो दे नहीं सकता, क्योंकि रानी तारा, जब तक तुम मुझे ₹1.25 और मुर्दे का कप्पन अदा नहीं करोगी तब तक ये लाश नहीं फूकी जा सकती। लेकिन पिया जी, मुझ जैसी अभागन के पास ₹1.25 और कप्पन कहाँ से आएगा? तो फिर चली जाए यहाँ से। कैसे चली जाए यहाँ से और बहा दे अपने इस बेटे को किसी नदी में। इसका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। कैसे चली जाऊं और कैसे बहा दूं नदी में कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, कि जो मर गया ये तुम्हारा बेटा नहीं था। अब इन सांसारिक बंधनों से मेरा कोई नाता नहीं रहा, कोई सरोकार नहीं रहा। ये हरिश्चंद्र एक नाम का हरिश्चंद्र रह गया है। पता नहीं इस तन से किस कारण मेरे प्राण नहीं निकलते। मेरी परीक्षा करने वाले तेरा लाख लाख बार धन्यवाद। वाह वाह, हरी कुदरत क्या खेल खिलाया है। मेरे इकलौता कुल दीपक भी बुझा दिया, मुझे राजा से फकीर कर दिया। मेरे दुख सुख में साथ निभाने वाली औरत, जो सैकड़ों धनमाल खजाने दुनिया को लुटाया करती थी, आज इतनी मजबूर है कि एक गज कफन का कपड़ा भी उसके पास नहीं है। मखमली गद्दों पर रहने वाला मेरा राजकुमार कफन से खाली जा रहा है, जिसकी मां केलों के पत्तों पर उसे लपेट के लाई है। लेकिन अगर इससे भी बड़ी परीक्षा है तो कोई बात नहीं रानी, तुम मुझे जब तक ये कर नहीं दोगी तब तक ये लाश नहीं फूकी जा सकती। और अगर तुम मुझे सांसारिक बंधनों में बांधने की कोशिश भी करोगी तो तुम दोनों माँ बेटों को धक्के दे करके बाहर निकाल दूंगा। हो चोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी
पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, और कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। छल कर बैठी पिया, ना इतनी बेढंगी हो। न्यू कहती तन न्यू कहती ना घटा ठवाऊं, मिसरानी सत्संगी हूँ। यार न्यू कहती ना घटा ठवाऊं, मिसरानी सत्संगी हूँ। आज वक्त पड़े तो कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। राजा न रहा हरिश्चंद्र, मैं तेरी नजर में भंगी हूँ। राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। वो समझ गई लाभ और हानि तेरी मैं, हानि तेरी मैं। और घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, और कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। कहीं बागों बीच, कहीं बागों बीच फूक देती हो, ना ल्याना पास तने। तेरे बागों बीच फूक देती हो, ना ल्याना पास तने। बिना दिए और बिना दिए महसूल घाट का, पति फूकन द्यों न लाश तने। बिना दिए महसूल घाट का, फूकन द्यों न लाश तने। नफरत क्यों भरी है पिया, नफरत क्यों भरी है पिया, पानी तेरी मैं, पानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी, और कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। और इस मार्मिक रागनी पर खुश होकर हमारे गौरी शंकर दुबे जी 100 रुपए, और इधर से भी एक दिग्गजन ने 100 रुपए से सम्मान किया। सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुकेश गर्ग जी पाबी वाले, वो भी 200 रुपए से सम्मानित करते। एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए दानी दादों के लिए, जोरदार ताली भाई। तुम्हें नहीं पता कि माँ का दूध क्या होता है। वो संसार की सबसे बदनसीब माएं होती हैं कि जिनकी आंखों के सामने उनके पुत्र की मृत्यु होती है। उन माओं में से मैं भी एक बदनसीब माँ हूँ। आज
मेरा बेटा मर गया, मेरी कोख उजड़ गई, मेरी गोदी सोनी हो गई, और ऐसे हालात में मेरा दुख बांटने की बजाय उस पर ताने कस रहे हो, 100 रुपया कफन मांग रहे हो, जो कि तुम अच्छी तरह से देख रही हो कि मैंने अपने के बेटे की लाश एक कफन से नहीं बल्कि केले के पत्ते लेकर ढकी। जब मैंने अपने बेटे की लाश केले के पत्ते से ढकी तो तुम्हारे लिए कफन और 100 रुपया कहां से आएगा? रानी तारा, तू नहीं जानती कि आज मैं कितने बड़े कष्ट में हूं। ए मालिक, कितना बड़ा कष्ट तू किसी दुखी से दुखी इंसान को भी मत देना। मेरे सामने 2 विकल्प हैं कि अगर मैं अपनी पत्नी और पुत्र के मोह में आकर के रोहतास कंवर को अग्नि दे दूं, तो जो मेरा और तुम्हारा संबंध है वो स्थापित हो जाएगा, वो धर्म पूरा हो जाएगा। लेकिन जो इससे भी बढ़कर धर्म है कि इस समय मैं किसी की धरोहर हूं, किसी का नौकर हूं, और उस मालिक का सिर्फ एक आदेश है कि मैं तुमसे कर लूं और अपने वचन का पालन करूं, अपना स्वामी भक्त रहूं। मालिक, इस धर्म संकट से मुझे उबारो, मेरी रक्षा करो दया निधान। और अगर तुम मेरे रक्षक नहीं हो, अगर तुम्हें मेरी परीक्षा करनी है तो करो। और इससे भी बड़ा एक संकल्प सुनो मेरा, अगर मुझे इससे बड़े दुख तुझे देने हैं तो मैं वो स्वीकार करता हूं। बेटे रानी को छुड़वा दिया, ऐसो इशरत राजपाट चला गया, अपने शरीर को भी बेच दिया। इससे भी बढ़ के कोई कष्ट हो तो भी मैं अपने धर्म पे रहूंगा। यदि ये प्रकृति अपने नियम बदल दे, यदि धरती और आसमान उलट पुलट हो जाए, यदि ये वायु अपना वेग छोड़ दे, यदि अग्नि अपना तेज छोड़ दे, और यदि जल अपनी शीतलता त्याग दे, और ये वृक्ष अपनी छाया छोड़ दे, फिर भी ये राजा हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा रहेगी। सुन तारा बोल अखीर मेरा, मेरी 100 रुपया कफन धर दे, सुन तारा बोल अखीर मेरा। 100 रुपये मगल की कंठी और ये जचीर मेरा। इस सजा काले को दे दूंगा के इस पैसा जासीर मेरा। इस सजा काले को दे दूंगा के इस पैसा जासीर मेरा। ओ कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। फिर घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोड़ क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं।
हरदम शीश झुकाइए तू नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू गुरु शरण जाऊं सेवा गुरु शरण जाऊं सेवा पानी तेरी मैं पानी तेरी मैं तेरा घाट पे समझ गया सारी घाट पे समझ गया